बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा एक छोटा सा बाग बगीचा है। इस बाग बगीचे में पहले सब्ज़ी तरकारी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया करता था, लेकिन अब इसको छोटे से फार्म हाउस बनाने का एक सिलसिला जारी है, कोशिश है। लेकिन इंशाअल्लाह लदीद हमें यकीन है कि हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। इसी के लिए ये बाड़ भी बनाए जा रहे हैं। वहाँ हमारा ये कमर लगा हुआ, इधर हमारे माली लगे हुए हैं, और ये बांस वगैरह हम लोग अपने अपने तौर पे इसको खुद ही हम लोग जितने सड़े गले बांस थे सबको काट छांट कर उसके बेहतर हिस्से को जो काबिल इस्तेमाल है उसको हम लोगों ने वो हिस्से को जहाँ हमारा कीमती पौधा है वहाँ पे हम बाड़ लगा देंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है उधर से लगाने का अमल शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह लदीद 1 महीने के अंदर ये तब्दीली नुमाया नज़र आएंगी आपको। और ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमने यहाँ तकरीबन 35 बाई 35 या 35 बाई 40 का हिस्सा है ये। इस हिस्से में हमने ग्रासिंग की है और 2 महीना 5 दिन हो गए हैं इस हिस्से में ग्रासिंग किए हुए। तो 2 महीने 5 दिन में जहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे काफ़ी बेहतर हुआ है। ऐसी बात नहीं है, हमने शुरू में कहा था कि 2 महीने में इंशाल्लाह भर जाएगा, लेकिन 2 महीने में तो ऐसा नहीं हुआ। दरमियान में कुछ पानी की किल्लत भी रही है। अब ग्रासिंग के बाद कुछ हिस्से ऐसे होते हैं ज़मीन के, या तो ज़मीन में कोई खामी होती है या वहाँ फर्टिलाइज़र जो आप डाल रहे होते हैं DAP है इन पे या यूरिया है, आम तरीके से घास में यूरिया का इस्तेमाल होता है, तो मुमकिन है कि उसके छिड़काव के दौरान इन जगहों पे कम पड़ा हो, जिसकी वजह से ये इनके साथ गोया मसावी तौर पे घास नहीं निकली है। तो जो हिस्सा खाली था, अब जहाँ निकलना था वहाँ तो पूरे तरीके से घास हमारा हो गया है। अब ये जो जगह खाली था वहाँ हमारे हनीफ भाई हैं, बड़े अच्छे हैं और माशाल्लाह काफ़ी मेहनत से काम करते हैं। तो इन्हीं के ज़रिए मैंने ये ग्रासिंग करवाई थी। तो आप लोगों से कहना यह है कि अगर कोई छोटे से लॉन है, बड़ा सा लॉन है, आप वहाँ पे ग्रासिंग करा रहे हैं, तो ग्रासिंग कराने के बाद यकीनन कुछ जगह ऐसी रह जाती हैं कि जहाँ पे घास पूरी तरीके से नहीं होता। जैसे ये हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ तो उन्होंने भी अमल किया हुआ है, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ भी देखें, ये कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ घास नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ भी अगर दरमियान में थोड़े से घास लगा दिए जाएँ, जैसा कि हमारे हनीफ भाई लगा रहे हैं कि जिस हिस्से में घास नहीं है, जहाँ पे जो हिस्सा खाली है वहाँ पे घास के टुकड़े करके वो शीट लेकर आए हैं, शीट को टुकड़े करके यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इंशाअल्लाह लदीद हमें यकीन है कि 15-20 दिन में या 1 महीना और लग जाएगा तो ये पूरा मुकम्मल कारपेट बन चुका होगा, कोई जगह खाली नहीं नज़र आएगी इंशाअल्लाह लदीद। तो अगर आपने भी कभी घास लगाया है और घास लगाने के बाद इस तरह की कोई कैफियत है, तो आप घास की शीट लेकर आएँ। उसकी जो शीट मिलती है 2x2 की, 2x2.5 की, इस तरह की शीटें मिलती हैं। जैसा कि मैं गया था यूनिवर्सिटी, तो ये टुकड़ा आप देख रहे हैं, इसको कोरियन घास भी कहते हैं और इसको अमेरिकन घास भी कहते हैं। ये बहुत स्लो मोशन में ये घास बढ़ रही होती है। ये गालिबन हमारे हनीफ भाई जो लगाए हैं, ये फाइन डाका है और ये तेज़ी से फैलने वाला भी है और ग्रोथ भी इस रेट इसका उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ये 15 दिन के अंदर देखेंगे काफ़ी 2-2, 6-6, 8-8 इंच के हो जाएंगे। ये अभी तो 3-4 दफ़ा हमने इसकी कटिंग की है, तो अभी ये सूरत हाल है। तो अगर घास आप लगाने के बाद अगर कहीं कोई हिस्सा रह जाए तो दोबारा शीट लाकर उन हिस्सों में जहाँ खाली रह गया है, जैसा कि ये लगा रहे हैं खाली रह गया, तो उन हिस्सों में आप घास डाल दें। तो इंशाअल्लाह लदीद हमें यकीन है कि 15-20 दिन में अगर सही तरीके से आपने उसको अगर पानी दिया पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें हमेशा नमी रहनी चाहिए। अगर ये खुश्क होगा तो फिर घास का रंग चेंज होने लगता है, फिर वहाँ ग्रोथ नहीं होती। तो इस वजह से जब आप घास लगाने के बाद पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। रोज़ाना सुबह शाम आप पानी दें ताकि घास मुकम्मल, घास की जो ज़मीन है बिल्कुल नम रहे। अगर ये खुश्क होगा तो फिर बढ़ने का जो अमल है वो तो रुक ही जाएगा, और ऐन मुमकिन है कि अगर नीचे पानी ना हो, नमी ना हो, तो घास आपका खुश्क हो जाएगी। घास में येलोपन आ जाता है। तो इसलिए अगर ऐसी कोई कैफियत है आपके बाग बगीचे में तो ये अमल करें। अच्छा, दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि आप अगर बाहर से आप घास नहीं मंगा सकते या लाने वाला कोई नहीं है या ये तरतीब नहीं बन रही है, तो आप जिन जगहों पे घास घनी हो गई है, जैसे ये हिस्सा है हमारा, तो यहाँ से भी अगर बीच से निकाल कर 2-2, 3-3 इंच का टुकड़ा निकाल कर अगर आप उन जगहों पे लगा दें जहाँ पे घास पूरे तरीके से नहीं हुई है, तो इनकी सेहत पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इतना घना हो चुका है कि ये घास एक दूसरे को
एक दूसरे की तरफ से बढ़कर वो हिस्सा मेकअप कर लेते हैं। तो ये अमल भी आप कर सकते हैं, आपको बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा भी हो सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।